हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रीफ फ्यूचर। मेरा नाम प्रिंस चौबे है और आज की जो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली फॉर क्लास 10th। यानी जो बच्चे इस बार बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें मैं कई सारी आपको ऐसे टिप्स बताऊंगा जो एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। किस तरह से पेपर करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, सारा चीज़ मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी जो वीडियो आती है आप तक टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को पूरा एंड तक आप देखिएगा ताकि सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। राइट, सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि इस बार जो पेपर होगा वो OMR सीट पर होगा। इसलिए क्या करना है आपको, जो भी मॉडल पेपर है, जो भी क्वेश्चन का मॉडल पेपर है, उसे आपको प्रैक्टिस करनी है OMR सीट पर। ठीक है, जो OMR सीट सीबीएसई के द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही है, उस OMR सीट पे आपको क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करना है, मॉडल क्वेश्चन पेपर को, या फिर कह लीजिए आप सैंपल क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करना है। पहला काम आपको ये करना है। सेकंड पॉइंट आपके लिए जानना ये ज़रूरी है कि इस बार जो पेपर है वो MCQ फॉर्मेट में आ रहा है। इसलिए हर बार की तरह जैसे आप क्वेश्चन को याद करके यानी रिकॉल करके याद करके जाते हो, फार्मूला या फिर उसके जो आंसर है वो याद कर लिए, वो इस बार काम नहीं आने वाले हैं। यानी आपको कहीं ना कहीं चैप्टर को अंडरस्टैंड करके चैप्टर को पढ़ के जाना है, तभी आप सही आंसर पे टिक कर पाओगे। ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये आपके लिए फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया कि क्वेश्चन को याद करने बेस पे नहीं छोड़ना है, चैप्टर को रीड करके जाओगे तभी आप सही आंसर पे टिक कर पाओगे। राइट, सेकंड पॉइंट पे आता हूँ। देयर इज अ ह्यूज मिसकंसेप्शन among student the since that since the question paper will be based on the multiple choice question, they do not have to study too hard. ओके, तो यानी बहुत से बच्चे ये भी सोचते हैं कि पेपर MCQ बेस्ड पे है तो ऐसे में पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं होने वाला है। नहीं, ऐसा नहीं है। पेपर टफ बन सकता है आपके लिए, क्योंकि जो पेपर है MCQ बेस्ड में वो काफ़ी कन्फ्यूज़न भरा होता है। वहाँ जो ऑप्शन मिलेंगे आपको, 4 ऑप्शन लगभग एक जैसे दिखेंगे, यानी आपस में मिलता जुलता ऑप्शन रहेगा वहाँ पे। आप वहाँ पे गलती भी कर सकते हो टिक करते समय। यानी अगर आपने सही से चैप्टर को रीड नहीं किया है, आप गलत आंसर को टिक करके आ सकते हो। इसलिए आपको चैप्टर को ध्यान से पढ़ के जाना है, पेपर को हल्के में नहीं लेना है। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट आते हैं। थर्ड पॉइंट जानना ये ज़रूरी है कि रिकॉल मेथड वाज इनकरेज्ड एंड स्टूडेंट वर रिक्वायर्ड टू रिमेंबर द टेक्स्ट एंड फार्मूला। यानी जैसा मैंने पहले बताया कि पहले के पेपर में रिकॉल जो मेथड था, याद करने का जो प्रोसेस था, फार्मूला को, टेक्स्ट को, वो ठीक था अपनी जगह पर। बट इस बार ऐसा नहीं है। इस बार चैप्टर को पढ़ के जाना है, क्योंकि पेपर जो इस बार बनेगा, जो क्वेश्चन आएंगे इस बार, वो आपके थिंकिंग स्किल बेस्ड पे होंगे। यानी आप किस तरह से चीज़ों को सोच पा रहे हो, समझ पा रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप सही आंसर टिक कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो। यानी आपकी क्रिएटिविटी कैसी है, थिंकिंग स्किल कैसी है, इस चीज़ को ज़्यादा इस बार जो है वैल्यू दी जाएगी, ना कि आपके लर्न करने पे जो है उसको ज़्यादा वैल्यू दी जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के, यानी चैप्टर को अच्छे से पढ़ के एग्जाम हॉल में तभी जाना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। तो इस बार जो क्वेश्चन पेपर बनेगा वो उसमें ग्राफ भी आ सकता है, जो पिक्चर से फोटोज वगैरह वो आ सकती है, न्यूज़ क्लिप आ सकता है, और केस स्टडी बेस पे क्वेश्चन बनेगा। यानी जैसे असर्शन हो गया, रीजन हो गया, तो इस तरह से चीज़ों को ऊपर जो है पेपर बनेगा। यानी आपके थिंकिंग स्किल पे जो पेपर है वो उस पर बनाया जाएगा MCQ फॉर्मेट में। तो इसलिए क्या करना है कि आपको कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं जो ध्यान में रखनी। क्या बातें मैं अभी वो आगे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो इसलिए आप प्रॉपर तरीके से इसका जो नोट्स है वो बनाते चलिए कि किस तरह से पेपर हॉल में, यानी एग्जाम हॉल में आपको पेपर देना है। राइट, पहला पॉइंट, द रीडिंग टाइम शुड बी यूज्ड इफेक्टिवली एंड द स्टूडेंट शुड गो थ्रू ईच क्वेश्चन केयरफुली एंड आइडेंटिफाई दोज क्वेश्चन दे आर कॉन्फिडेंट अबाउट। यानी जो रीडिंग प्रोसेस है क्वेश्चन को रीड करने का, वो बहुत केयरफुली होना चाहिए, और टाइमिंग के साथ साथ, यानी आपको टाइमिंग भी वहाँ पे मैनेज करनी है। साथ ही साथ उस क्वेश्चन को, जो आपको उस आंसर को टिक करिए जिस पे आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हो। यानी ये ना करिए आप कि क्वेश्चन को रीड किया, ऑप्शन देखा और फटाक से टिक कर दिया। नहीं, पहले आप क्वेश्चन को रीड करिए, आंसर उसका अपने आप से गेस करिए, उसके बाद फिर आप MCQ जो दिया है, जो ऑप्शन दे रखा है, उसको आप चेक करिए, और जिस पे आप कॉन्फिडेंट होते हो उसी पे आप टिक करिए, ना कि किसी पे भी आप टिक कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट बात ये आपके लिए जानना ज़रूरी है, द स्टूडेंट शुड रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, अ सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चन नीड टू आंसर।
जो इंस्ट्रक्शंस दिए रहेंगे क्वेश्चन पेपर में उसको आप बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्योंकि हर सेक्शन में आपको एक सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चन करने हैं, यानी तो सारे क्वेश्चन वहाँ पे आपको नहीं करने हैं, एक फिक्स क्वेश्चन करने रहेंगे। जैसे अगर 6 क्वेश्चन दिया है तो हो सकता है उसमें से आपको जो 5 है सिर्फ उतना करना रहे, ठीक है। एक फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चन वहाँ पे करने हैं, इसलिए इंस्ट्रक्शन को आपको ध्यान से पढ़ना है। हर सेक्शन में कितने क्वेश्चन करने हैं उतना ही आप वहाँ पे करके आइए, उससे ज़्यादा या फिर कम करके ना आइए, राइट। और सबसे ज़रूरी बात आपके लिए जानना ये ज़रूरी है कि पहले तरीका क्या है क्वेश्चन करने का, पहले आप क्वेश्चन को रीड करिए, उसका आंसर क्या है वो खुद से गेस करिए, पहले खुद से सोचिए कि उसका आंसर क्या हो सकता है। उसके बाद आप ऑप्शन को चेक करिए, जो ऑप्शन पूरे कॉन्फिडेंट होता है कि हाँ ये ऑप्शन ठीक है उस पर आप टिक कर दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि क्वेश्चन को रीड करना और तुरंत जो ऑप्शन है उसे आपको देख लेना, नहीं, ऑप्शन आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि उसमें 3 ऑप्शन, एक ऑप्शन सही होगा, 3 ऐसे ऑप्शन होंगे जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे। इसलिए पहले ऑप्शन को रीड नहीं करना है, पहले क्वेश्चन को रीड करिए, उसके बाद जो उसका आंसर है वो गेस करिए। इन दैट केस उसके बाद आफ्टर ऑल आप जो सही ऑप्शन लगता है उस पर आप टिक करिए, ना कि पहले आप ऑप्शन को चेक करिए। ये चीज़ आपको ध्यान से समझ लेनी है, राइट। इसके अलावा आपको ये जानना ज़रूरी है कि पेपर में कहीं पे भी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। ये इसका एक बड़ा बेनिफिट आपको मिल सकता है कि पेपर में अगर निगेटिव मार्किंग नहीं है, नंबर आप कटेंगे नहीं, तो ऐसे में क्या करना है आपको, जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो तो करने ही करने हैं, साथ ही साथ जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उस पर भी आपको टिक करके आना है लास्ट में। ये नहीं करना है क्वेश्चन पेपर आप छोड़ के आ जाओ, नहीं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है नहीं। आप जो क्वेश्चन अगर उसका आंसर आप अगर सही तरीके से गेस कर पा रहे हो तो भी बढ़िया है, नहीं गेस कर पा रहे हो, अगर नहीं आ पा रहा है तो भी आपको उस पर टिक करके आने, क्वेश्चन सारे वहाँ पे अटेम्प्ट करके आने, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आने हैं, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। उसके अलावा आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जानना ये ज़रूरी है कि क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, कि क्वेश्चन 50 क्वेश्चन होंगे और वहाँ पे आपको 90 मिनट्स दिए जाएंगे, तो अगर आप पर क्वेश्चन पे 2 मिनट आप अपना वेस्ट करते हो तो भी पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्वेश्चन आ रहा है उसको आप टिक करिए, फिर आगे बढ़ जाइए। और साथ ही साथ जो क्वेश्चन आपको ठीक तरीके से आ रहा है पहले उसे आप अटेम्प्ट कर लीजिए, जो नहीं आ रहा है उसको आप लास्ट में अटेम्प्ट करिए, पहले अटेम्प्ट ना करिए, राइट। ये भी ध्यान रखना है क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट, और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको OMR सीट पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और इसके अलावा आपके लिए आपके पास कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, यानी हार्डवर्क के अलावा कोई भी सब्स्टिट्यूट आपके पास नहीं है। प्रॉपर तरीके से आपको हार्डवर्क करना ही करना है ताकि पेपर आपका बेस्ट हो सके, राइट। ये सारे जो टिप्स थे मैंने यहाँ बता दिया है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी वीडियो आप तक पहुँचती रहे, राइट। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।